क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी एरेस के ऊपर। फिर हमने मल्टी डायमेंशनल एरेस के ऊपर बात की। तो एरेस के अंदर अगर एरे को हम एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं या दूसरे अल्फाज में हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए एरे का तरीक़ेकार यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज तो ये है कि बड़े आसानी से हम कोई भी वैल्यू उस एरे में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही तेज़ी से हमें इंडेक्स पता चल जाता है, जंप कर देता है वो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका? फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है। फिर मसला ये है कि इसमें सर्चिंग बड़ी स्लो होती है, क्योंकि एरे एक नॉर्मल अगर एरे हो तो उसमें हमेशा आप लीनियर सर्च ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी सर्च की शर्त क्या है कि डेटा होना चाहिए सॉर्टेड। सॉर्टेड डेटा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो एरे में नहीं होता, या तो आप एरे में जब भी कोई डेटा इंसर्ट हो रहा है तो आप सॉर्ट करते रहें, जो कि फीजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो मतलब ये है कि जो एरे होता है उसमें सर्चिंग बहुत स्लो है हमारी, और डिलीशन भी स्लो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप डिलीट कर रहे होते हैं तो पहले सर्च करना पड़ता है फिर डिलीट करते हैं, और साइज फिक्स है, तो ये इसका एक मसला है। तो ये सर्चिंग वाला जो मसला है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक और अप्रोच यूज़ करते हैं, और वो ये हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा एरे बनाने की कोशिश करते हैं जनाब, जिसमें डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो, यानी उसमें डेटा हम सॉर्ट करके अगर रखें तो उसमें हम फिर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जनाब एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड एरे। ऑर्डर्ड एरे क्या है? ऑर्डर्ड एरे ये है कि देखें यहाँ पे जो है वो ये आपको जो है वो एक एरे नज़र आ रहा है जिसमें 0 इंडेक्स पे क्या है 33, 1 इंडेक्स पे है 66, और 2 पे है 88, और 3 पे है 99। यूँ समझ लें हमने किया ये कि एक एरे बनाया और उसमें डेटा को सॉर्ट कर दिया, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि ताकि जब डेटा सॉर्ट होगा तो उसमें हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हम काम कर रहे होंगे तो ये करते हुए जनाब सिचुएशन ये हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं आपके ख्याल में? क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेटा को इस तरह रखूं तो इससे सर्चिंग तो मेरी फास्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें इशू क्या आ सकते हैं आपके ख्याल में? सर वो डेटा रिपीट भी हो सकता है। डेटा रिपीट भी हो सकता है, और देखें इसमें मसला ये आएगा कि जब भी मैं अब नया डेटा इंसर्ट करूंगा ना, तो एक नॉर्मल एरे में क्या होता है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। अब जो नई वैल्यू आएगी वो 4 इंडेक्स पे डालूंगा। अब नई वैल्यू आ गई मिसाल के तौर पे 11, वो मैंने रख दी 4 इंडेक्स पे, तो सॉर्टिंग ख़राब हो गई, क्योंकि 11 को तो आना चाहिए था शुरू में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमने जो अब ये एरे बनाया है तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू शुरू में आनी चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा भाई? या अगर मिसाल के तौर पे इन एरे के अंदर मैं 50 इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, अब 50 को आना चाहिए 33 और 66 के दरमियान। अब 50 यहाँ इंसर्ट कर दूंगा तो मसला हो जाएगा। तो या तो मैं 50 यहाँ इंसर्ट करूँ और दोबारा से तमाम नंबर को सॉर्ट कर दूँ, तो फिर ये हो जाएगा कि जब भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के बाद पूरे एरे को दोबारा से सॉर्ट करो, और वो जितने नंबर ऑफ एरेज बढ़ते चले जाएंगे मसला मज़ीद गंभीर होता चला जाएगा। तो ये इसका हल नहीं है। अच्छा, फिर आगे सोचते हैं। अगला तरीका हमारे ध्यान में ये आता है कि ऐसा करते हैं कि जब भी किसी नंबर को इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए जगह बनाएंगे, फिर उसमें इंसर्ट कर देंगे। यानी कोई बंदा यहाँ पर आए तो आप इधर हो, थोड़ा सा इधर हो, उसकी जगह बनाए, उसको बिठा दें। तो ऐसा करते हैं कि 50 क्योंकि 33 और 66 के दरमियान आएगा, तो 33 के बाद वाले जो हैं उनको एक एक नंबर आगे शिफ्ट कर देते हैं। 66 को 2 इंडेक्स पे ले जाते हैं, 88 को 3 इंडेक्स पे ले जाते हैं, 99 को 4 इंडेक्स पे ले जाते हैं,
और फिर ये करेंगे कि 50 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, यानी x की वैल्यू को उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर देंगे। इसके लिए पहले हमें x की करेक्ट पोजीशन मालूम करनी होगी और फिर आगे वाली वैल्यूज़ को आगे एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करना होगा। अब इसमें क्या मसला होगा सर? इसमें भी तो वही सर्चिंग करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक तो हमें सर्च करना पड़ेगा 50 की जो है वो लोकेशन क्या है, जो कि इतना सर्चिंग वो सर्चिंग में उसमें टाइम लगेगा। दूसरा ये कि इसमें एक चीज़ और होगी कि शिफ्टिंग में भी टाइम लगेगा हमें, यानी अभी तो 4 नंबर हैं तो आपको 3 नंबर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। अब अगर आपके पास जो है वो 10 नंबर हो तो आपको जो है वो मज़ीद 9 तो अपने घर पे। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो 3 नंबर हम आगे कर देते हैं, 66, 88 और 99। अब इसमें प्रॉब्लम एक तो ढूंढना है 50 के लिए कौन सा रूम है, और दूसरा मसला क्या है, वैल्यूज़ को आगे शिफ्ट करना। अब अगर मेरे पास जितने नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होते चले जाएंगे, मेरे मिसाल के तौर पे 1000 नंबर है मेरे पास, तो अगर उन 1000 नंबर से छोटी वैल्यू आ गई जो कि 0 इंडेक्स पे इंसर्ट होनी है, तो 1000 के 1000 को एक एक आगे शिफ्ट करना होगा, तो ये भी सही सोल्यूशन नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि हम एक और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये हम देखेंगे कि इस कोर्स में हमारा कॉम ही यही है कि प्रॉब्लम आते रहेंगे, उस बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर उससे बेहतर सोल्यूशन, फिर उससे बेहतर सोल्यूशन, ऐसे आगे चलते रहेंगे। अब ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये इसमें क्या काम करेंगे हम कि एक हम इंडेक्स एरे बना देंगे। इंडेक्स एरे से मराद देखें, ए तो हमारे पास एरे मौजूद है, और एरे पे आप देखेंगे 0 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, 1 पे 44 है, 2 पे कुछ भी नहीं है, 3 पे 22 है, 4 पे 55 है, 6 पे 66 है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि जब 0 पे जो है वो 0 पे जो है वो हमारे पास अब हमने क्या किया कि एक ए एरे तो बना रखा है, लेकिन साथ ही साथ हमने किया ये कि इसको सॉर्ट नहीं किया, बल्कि हमने एक और एरे बना दिया के नाम से। अच्छा, के में हमने रखे हैं इंडेक्सेस ऑफ ए एरे। जैसे देखें के 0 में वैल्यू क्या है, 3। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ए के 3 इंडेक्स पे क्या है, जो कि इनमें सबसे छोटा है। अच्छा, फिर इसके 1 पे क्या है, 5 के जो है, अगर ए के 5 इंडेक्स पे देखें तो क्या है, 33, जो कि 22 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर है। फिर देखें इसके बाद है 1 में 44, फिर 4 पे 55, फिर 6 पे 66। यानी कि एक्चुअली हमने इस के एरे के अंदर जो वैल्यूज़ रखी हैं वो इंडेक्सेस रखे हैं ए एरे के, लेकिन इस तरह रखे हैं कि इसके 0 इंडेक्स पे सबसे छोटी वैल्यू का इंडेक्स है और इसके 1 इंडेक्स पे उससे बड़ी वैल्यू का इंडेक्स है। तो सर इसमें मसला तो वही आ गया ना। हाँ, अब इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें हाँ वो हम करेंगे ये कि जब भी कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे तो उसका इंडेक्स जो है वो उसमें इंसर्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ मसला क्या आएगा, यहाँ पे मसला ये आएगा कि बजाय मसला हल होने के हमें एक नया मसला खड़ा कर लिया हमने कि एक तो हमें एक एरे के साथ साथ दूसरा एरे मेंटेन करना पड़ रहा है। दूसरा ये कि जब हम इसमें हमें सॉर्ट जो अरेंजमेंट करनी होगी ना, वो इंडेक्स एरे की करनी होगी कि वो प्रॉपर तरीके से हो। अब मैं कोई नई वैल्यू इसमें इंसर्ट करूंगा, मिसाल के तौर पे 50, और मैं वो 7 इंडेक्स पे इंसर्ट करूंगा, तो ए में तो कोई मसला नहीं है, ए के 7 में जाके मैंने 50 इंसर्ट कर दी। अब यहाँ मसला ये है कि ये जो 7 है, क्योंकि 50 जो है वो 44 और 55 के दरमियान आता है, तो 1 और 4 के दरमियान यानी 4 और 6 को मुझे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर 7 यहाँ डालना पड़ेगा। तो बात तो वही आ गई कि शिफ्टिंग हो गई, बस फर्क ये पड़ गया कि पहले वैल्यू शिफ्ट हो रही थी, अब इंडेक्स शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू आएगी सब वैल्यूज से, जैसे 11 आ गई, तो मुझे इन तमाम वैल्यूज को एक एक करके आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो
किसी हद तक इंडेक्स जो है वो शिफ्ट करना एज कम्पेयर टू वैल्यूज़ ज़्यादा आसान है। कंसिडर करें कि ये नंबर हो या टेक्स्ट लिखा हुआ हो या सेंटेंसेस लिखे हुए हो, तो आप उनको शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे बल्कि उनका इंडेक्स शिफ्ट कर रहे होंगे। तो नहीं, इंडेक्स असल में नंबर होता है ना। अब मिसाल के तौर पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कोई ऊपर स्ट्रिंग का है, तो उसका इंडेक्स जो है वो तो नंबर ही होगा। तो नंबर मूव करना फिर भी कम टाइम लेता है, लेकिन स्टिल ये भी हमारे पास कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। पहले से बेहतर है, लेकिन इसमें भी इश्यूज हैं, हमारा इंसर्ट डिलीट वगैरह। सर इंडेक्स को सॉर्ट करने के लिए हमें पहले वाले एरे में तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इसमें भी तो अब उसमें हाँ उस जाहिर है उसमें भी ये काम होगा कि जब कोई नई वैल्यू आएगी तो वो नई वैल्यू हम इंसर्ट तो कर देंगे 7 में, लेकिन फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो वही लीनियर सर्च वाली अप्रोच यहाँ पे किसी हद तक आ जाएगी, लेकिन ये कि वो शिफ्टिंग जो पहले हम नंबर की कर रहे वैल्यूज़ की कर रहे थे, अब हम इंडेक्स की कर रहे हैं। अच्छा, इसी को फिर हम मज़ीद आगे लेके जाते हैं। यानी देखें इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक एरे लिया था और उसमें हमने कहा था कि भाई इसमें सॉर्टेड डेटा रखना है, तो प्रॉब्लम आने लगी। हमने फिर क्या किया कि एक इंडेक्स एरे ले लिया, ठीक है। और इंडेक्स एरे लेने के बाद फिर हमने क्या किया कि हम कहने लगे कि भाई ऐसा करो कि इंडेक्स एरे जो है उसमें इंडेक्सेस रखने हैं उन वैल्यूज़ के जो हमारा नॉर्मल एरे है उसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। उसमें भी मसले हमें नज़र आने लगे। फिर हमने इससे भी एक थोड़ा बेहतर सोल्यूशन ढूंढा, और वो क्या है? अच्छा, बेहतर सोल्यूशन से मुराद ये कि ज़रूरी नहीं है कि यही एक्चुअल सोल्यूशन हो, पहले से बेहतर है। वो क्या है? अब ये ज़रा गौर से देखें। ये देखें, एक एरे है हमारे पास ए जिसमें वैल्यूज़ मौजूद है। 1 पे 44 है, 3 पे 22 है, 4 पे 55 है, 5 पे 33 है और 6 पे 66 है। हमने जो इंडेक्स एरे बनाया 0 1 2 3 4 5, इसमें इंडेक्सेस तो रखे ए के, लेकिन इस तरह रखे। देखें पहले क्या था, पहले अगर आप देखें तो 0 पे 3 था, यानी सबसे छोटी वैल्यू A3 पर है, उससे बड़ी वैल्यू A5 पर है, उससे बड़ी वैल्यू A1 पर है, उससे बड़ी वैल्यू A4 पर है और उससे बड़ी वैल्यू A6 पर है। अब हमने क्या किया? अब हमने किया ये कि सबसे छोटी वैल्यू तो 0 पर है, यानी कि A की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका इंडेक्स है 3, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू जो है वो इस एरे के थर्ड इंडेक्स पर होगी, क्योंकि यहाँ 3 है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखें इसमें हमने क्या किया कि इस इंडेक्स एरे के अंदर एक और समझ लें आप इंडेक्सिंग हुई हुई है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो है हमने किया ये है कि 0 के अंदर के 0 में जो वैल्यू है वो एक्चुअली इंडेक्स है उस ए एरे का जिसमें सबसे छोटी वैल्यू है। यहाँ पे क्या था कि इसके बाद जो 1 है उसमें नेक्स्ट वैल्यू थी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ 1 पे नहीं होगी, बल्कि इससे बड़ी वैल्यू का जो इंडेक्स है वो इस एरे के थर्ड इंडेक्स पर होगा, क्योंकि ये 3 है। तो अब हाँ, यानी कि अब अगर आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू 3 पर है और उससे बड़ी वैल्यू जो है वो इसके थर्ड इंडेक्स पर है, यानी कि 5। अब आप A5 देखें, A5 में क्या है? A5 में क्या है? 33। अच्छा, अब इससे बड़ी वैल्यू जो है वो इस एरे के 5 इंडेक्स पर होगी, क्योंकि यहाँ 5 है। इसके 5 इंडेक्स पे क्या है? 1। और A1 में क्या है? A1 में 44। अच्छा, इससे बड़ी वैल्यू जो है वो इस एरे के 1 इंडेक्स पर होगी, क्योंकि यहाँ 1 है। और A4 में क्या है? 55। इससे बड़ी वैल्यू इस एरे के 4 इंडेक्स पर होगी, क्योंकि यहाँ 4 है, और वो होगी 6। और A6 में क्या है? 66। अब इससे बड़ी वैल्यू जो भी होगी वो इस एरे के 6 इंडेक्स पर होगी, क्योंकि यहाँ 6 है। देखें इसका इंडेक्स यहाँ है और इस इंडेक्स के अंदर भी एक इंडेक्स बना हुआ है, सही है। अच्छा, अगर 66 7 पे होता तो
66 7 पे होता तो फिर सिचुएशन इसकी डिफरेंट होती। 7 पे आती है। अभी आते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें सिचुएशन क्या है कि हमारे पास जो फ्री स्लॉट है ए के अंदर वो 7 है, 0 और 2 पे डेटा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये है क्या, लिखा हुआ क्या है? पहले इसके प्रॉब्लम को समझे ना, तो ये तो आगे समझ ये तो आ गया समझ में। अब इसमें जो है वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब अगर ये हमारे सामने सूरत हाल हो तो हम फिर इसमें नया डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इसमें नया डेटा इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आप करेंगे ये कि अगर एक नई वैल्यू 50 आपको इंसर्ट करनी है तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो हम वो आई ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर यानी के के अंदर हमें वो आई ढूंढना है जहां पर इसका इंडेक्स हम स्टोर कर सके। यानी तरीक़ेकार ये होगा कि 50 तो हम 7 में इंसर्ट कर देंगे, लेकिन 50 का इंडेक्स 7 जो है वो हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर ऐसी जगह कि वो 44 के बाद हो और 55 से पहले हो। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है 3 4 5 6 1 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 50 इंसर्ट करूँगा तो 50 का इंडेक्स क्या है 7। अच्छा 50 जो है वो 44 से बड़ा है और 55 से छोटा है, तो इसका जो इंडेक्स है यानी कि 7 वो इस इंडेक्स से पहले होना चाहिए। तो अब देखें 4 जो है वो यहाँ मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ 7 कर दूं और यहाँ 4 कर दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरी बात मैंने बताई है ना, इसका ये कोड है। अब इस कोड को हम करेंगे ड्राई रन, तो हमें बात जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए हमें जो है वो इस कोड को भी जो है वो मुस्तकिल तौर पे देखना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको ड्राई रन करके बताता हूँ आपको। यानी कि हम करते ये हैं कि यहाँ पे खोल लेते हैं नोटपैड। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो कंसिडर करें कि ये आपका एरे है, ठीक है, और अभी इसमें जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अब इसमें हम इंसर्ट करने जा रहे हैं क्या, इसमें हम इंसर्ट करने जा रहे हैं जनाब आपका जो आपका वो है ना नई जो वैल्यू आप इंसर्ट करने जा रहे हैं यानी कि 50। इसको ध्यान में रखना है, ये जो हमें शक्ल नज़र आ रही है इस वक्त, और हमें जो है वो ये कोड जो है इसको ड्राई रन करना है। तो देखें इस कोड को ड्राई रन करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ड्राई रन करने का तरीका क्या है कि जो जो वेरिएबल आते रहेंगे ना उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ सेट करते हैं। तो अच्छा, इसमें अगर मेरा ख्याल है कि वो जो डायग्राम है ना वो भी हम यूज़ कर लें तो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वाली स्लाइड में ले आता हूँ। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये हमारा नोटपैड आ गया। अब देखें ये एरे की सूरत हाल है, ये ए एरे है और ये के एरे है और ये आपका कोड है। अब यहाँ पर मैं जो है वो इंसर्ट कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट कॉल किया और मैंने इसमें भिजवा दिया 50। तो जब मैं इसमें इंसर्ट कॉल इस तरह करूँगा तो अब देखें एक्स में क्या वैल्यू आएगी, 50 आएगी, ठीक है, सही है।